हेलो जी, राम राम सभी ने। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सुबह का हो गया था काम, अभी सारा काम ख़त्म हुआ है। नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह भी कर ली, नहा धो के अब रह रहा है खाना बनाना। तो अब बनाएंगे खाना, जाके देखेंगे नीचे आज क्या सब्ज़ी बनानी है और क्या बनाना है खाने में। फिर देखा मैंने नीचे जाके कि थोड़ा रसोई में स्पेस बनाना है। पहले तो जो दूध गर्म हो गया था उसको मैंने टेबल पर रख दिया था ठंडा होने के लिए, और थोड़ी मलाई बन जाएगी। और नीति ने कपड़े धो के सुखा दिए थे, स्टैंड अंदर लगा दिया था। मम्मी कर रही थी जोत बत्ती नहा धो के, और फिर मैं चल दी रसोई की तरफ। और ज्योति ने कर दिए थे सारे कपड़े प्रेस। तब तक खड़े खड़े बोली था प्रेस का काम मैं निपटा देती हूँ। फिर हमने लगा के आटा और चल दिए हम रोटी बनाने के लिए। नीति नहा के आई थी, तब तक मैंने रोटी की तैयारी कर दी थी, सारा सामान रख के। आज बनाएंगे चूल्हे पर, अब बनाएंगे रोटी, और सारा काम हो गया था। अब बनाएंगे रोटी, वही बैठ के आराम था। और देखो बारिश कितनी आ रही है, आज सुबह से बारिश आ रही है। हमारे तो सारा काम बारिश बारिश में हो गया, बस रोटी बनानी खानी रह रही है। फिर रोटी बनाकर खाई रोटी, तब तक आया नीचे से फ़ोन मम्मी का कि चल हॉस्पिटल चलना है। फिर जल्दी जल्दी से सामान पैक किया और मैं निकल चली थी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ज्योति गई थी डेली रूटीन चेकअप के लिए। और डॉक्टर ने बोला कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए ज्योति को वहीं पे रख लिया था। और बाद में गए थे मैं और मम्मी, और बच्चे भी साथ में जाने की ज़िद कर रहे थे। और हम जल्दी जल्दी पहुँचे सामान लेकर हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाना था सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के। तो तब तक पहुँचे तो वहाँ पर ज्योति को ऑपरेशन थिएटर की तैयारी हो रही थी। सिस्टर ने उसे ग्लूकोज वगैरह लगा दी थी, तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए ले जाना था, उसका वेट कर रहे थे। तब तक मम्मी ने जो भी हमारे देवी देवताओं की मान वो होती है, उसके लिए पैसे वार के रख दिए थे कि भगवान सब कुछ अच्छे से कर दे। फिर उसका प्रसाद बांटेंगे, और अपने पल्ले के बांध लिए थे कि घर चल के फिर प्रसाद बांटेंगे जब अच्छे से हो जाएगा। फिर देखा तो ज्योति को ले गए थे ऑपरेशन के लिए, और सिग्नेचर भी मेरे ही करवाए थे। फिर मैंने किए जल्दी जल्दी सिग्नेचर करने के बाद सिस्टर ले गई थी ज्योति को, और हम कर रहे थे बाहर रूम में वेट। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि टाइम तो देखो लगता ही है उसमें। तो जब तक मैं और मम्मी बाहर वेट कर रहे थे, और वहाँ पर जो काम वाली आंटी थी उसने उसके लिए कर दिया था रूम तैयार बेबी के लिए। और उसके लिए तो डस्टिंग वगैरह जो थी, चादर वगैरह सब हटा के बिछा रही थी वो। फिर हम कर रहे थे वेट। मेरे को एकदम से ओटी के बाहर आवाज़ दी सुनाई, और टाइम हो चुका था 12:40। तो मैंने देखा कि हाँ 12:40 हुआ है, और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी बाहर तक। फिर मैंने मम्मी को बताया जाके, मम्मी बोली मेरे को तो कुछ सुनाई ना दे रहा। फिर मम्मी ने अपने कान और पास जाके लगाया, बोली मैंने ना सुना, मैं तो बहर ही होली। मैंने कहा आपने सुनाई ना दे रहा, बच्चा तो बहुत तेज रो रहा है। लेकिन तब तक हमें बाहर नहीं बताया गया था। इस सिस्टर से पूछा, ये भी बोल रही थी मेरे को अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अंदर नहीं गई थी। और फिर बेबी होने की खबर सुनकर हम पहुँचे उसके रूम में, और तब तक आ गया था बेबी अपनी दादी की गोदी में। और दादी हो गई थी खुश कि हाँ भाई ऑपरेशन अच्छे से हो गया, और बच्चा भी ठीक है, और उसकी माँ भी, दोनों माँ बेटे ठीक हैं। तो मम्मी देख रही थी उसके हाथ, जो ग्लव्स वगैरह पहना दिए थे सिस्टर ने। तब तक ये लोग आ चुके थे बधाई लेने के लिए। तो मम्मी ने इनको बेबी के ऊपर से पैसे वार कर बधाई दी। बोली ये बधाई नहीं है, अभी तो ये वैसे ही दे रही हूँ, बधाई तो मैं जाऊँगी जब छुट्टी दिला के इसको बेबी को घर लेकर तब देऊँगी। बोली ठीक है। फिर मम्मी ने इन सब के लिए सूट मंगवाए थे, एक एक सूट दिया था, दो सूट दिए थे सभी को, और पैसे दिए थे। फिर हमने बाटी मिठाई बांटी थी। तो वहाँ पर समोसे और मिठाई लेके गए थे, वो मैंने सारे सिस्टर को ही दे दिए थे, और गार्ड भैया को भी दे दिए थे।
मैंने कहा सभी खा लेंगे, उनको एक ही साथ पकड़ा दिए थे, खुद अपना आप बांट लेंगे। फिर घर पर आकर बनाया खाना जल्दी जल्दी से, क्योंकि शाम को हो गया था लेट। खाना बनाने के बाद चाची आई थी, क्योंकि दादी को बोला था, दादी थी बीमार, तो इसलिए दादी ने चाची को भेज दिया था। और ये हमारी सबसे छोटी चाची, जिसने थाली बजाने का शगुन किया, लेकिन थाली बजाई इतनी तेज़ कि थाली फोड़ दी। ये थाली बिल्कुल फूट चुकी थी, अब दोबारा बजाने जोगी भी नहीं रही थी, ऐसी फोड़ दी थी। और चाची को नेक दिया।